चलिए आज गेहूं के आटे से बनाते हैं बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही टेस्टी मट्ठियाँ और इन्हीं मट्ठियों से बनाएंगे हम बहुत ही टेस्टी सा चाट। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम मट्ठी गेहूं के आटे की। मैंने लिया है 1 कटोरी गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैंने डाला है आधा छोटी चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और ये डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। अजवाइन लिया है मैंने आधा छोटी चम्मच। इसको हम क्रश करके डालेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल मोयन के लिए। तेल आपको इतना डालना है कि जो आप आटे को बाइंड करें तो वो अच्छे से मुट्ठी उसकी बन जाए, अच्छे से बाइंड हो जाए बिना पानी डाले। पहले मैंने 3 से 4 चम्मच तेल डाला। मिक्स करने के बाद मुझे कम लग रहा था तो मैंने 1-2 चम्मच तेल और डाल लिया। इतना डालना है कि इस तरह से मुट्ठी बांधने पर इसकी मुट्ठी बन जाए। फिर इसमें पानी डालकर इसका टाइट सा डो लगा लें। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए। जैसा कि आप रोटी और पराठे के लिए आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ कर तैयार कर लेना है। और इसे आप चाहें तो रेस्ट पर रखें या फिर ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज मैं बिना रेस्ट पर रखे बनाने वाली हूँ। अब मट्ठियों में खुली खुली लेयर देने के लिए हम एक पेस्ट बनाएंगे जो कि होगा तेल और आटे का। मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है तेल। अब इसमें डाल दूंगी मैं 2 से 3 चम्मच गेहूँ का आटा। आप चाहें तो तेल की जगह पर घी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर तेल से ही बनाऊंगी। तो ये अच्छे से हमें मिक्स करके इसका एक पेस्ट टाइप का बना लेना है आटे और तेल का। ये देखिए कुछ ऐसी रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। अब इसे हम साइड में रख देंगे और चलिए मट्ठियाँ हम बना लेते हैं। फ्लोर को मैंने साफ़ कर लिया है और आटे को मैंने रेस्ट पर नहीं रखा है। अब इसी पर हम आटे को लेंगे और इस तरह से इसकी पार्टीशन कर लेंगे। आपको जितनी बनानी है उसके हिसाब से आप ले सकते हैं लोई को। तो यहाँ पर मैंने एक रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई ली है। अब इसे बेल लेंगे। अगर आपसे गोल नहीं मिलती है तो इसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर गोल नहीं भी होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर मैंने इसे बेल कर तैयार कर लिया है। अब जो हमने तेल और आटे का गोल बना के रखा था उसको हम इस पर लगा देंगे। इस तरह से देखिए आसानी से लग जाता है और बहुत ही टेस्टी बहुत ही क्रिस्पी आपकी गेहूँ के आटे की मट्ठियाँ घर पर ही बन जाएंगी। तो अब इसे हम साइड में से उठा के इस तरह से रोल करना स्टार्ट करेंगे। जितना हो सके उतना पतला रोल करें। अच्छे से इसे दबा दबा कर रोल करना है। आप जितनी बड़ी रोटी बेलेंगे उतनी ज़्यादा लेयर आएगी मट्ठी में। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से ज़्यादा बड़ी नहीं बेली है, नॉर्मल ही बेली है। अब इस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। जितनी बड़ी आपको मट्ठी बनानी हो उसके हिसाब से आप इसमें कट लगा लें। तो बाकियों को हम साइड में रख देंगे। एक को हम लेंगे और उसकी हम मट्ठी बनाएंगे। ये देखिए इसको हमें इस तरह से रखना है। जो रोल करा हुआ पार्ट है उसे नीचे की साइड रखना है और हाथों से इस तरह से दबा देना है। आप चाहें तो इसको बिना शेप दिए इसी तरह से भी पका सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसे बेल लूँगी। अगर आप आटे को थोड़ी देर रेस्ट पर रख देंगे तो इस तरह से एजेस नहीं आएंगे, लेकिन मुझे ऐसे ही मट्ठी चाहिए थी, इसी वजह से मैंने इसे रेस्ट पर नहीं रखा है। अगर आपको मट्ठी बिल्कुल शेप में चाहिए तो आप आटे को गूंदने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख दें। उसके बाद इसे बनाएंगे तो इसकी बिल्कुल परफेक्ट मट्ठी बनेगी। लेकिन मुझे इसी तरह की मट्ठी चाहिए थी, इसी वजह से मैंने इसे तुरंत ही बना लिया। एक मट्ठी मेरी बन चुकी है। अब दूसरी भी हम इसी तरह से बना लेंगे और सारी भी हमें जितनी बनानी है ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये बन जाती है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहें तो कभी पराठे के लिए जो बचा हुआ आटा होता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो आप उसकी भी बना सकते हैं। और देखिए दूसरी भी मैंने इसी तरह से बना ली है। तो यहाँ पर इसको भी हम इसी तरह से बेल कर तैयार कर लेंगे। मट्ठियाँ हमारी सारी बिल चुकी हैं। तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। बहुत ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ही होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हल्के गर्म तेल में आप इस तरह से मट्ठियों को डाल दें और बिल्कुल इन्हें लो फ्लेम पर पकने दें। आप देख सकते हैं कढ़ाई में कितना कम तेल है और मैं इतने कम तेल में ही इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जितना मैंने लिया है 1 कटोरी आटा वो पूरा ही इसमें फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर इसे उलटते पलटते हुए आपको इसे फ्राई कर लेना है दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कलर चेंज होने लगा है। अभी इसे हम थोड़ी देर और पकाएंगे, थोड़ा सा कलर और डार्क करेंगे। जब आप इन मट्ठियों को खाएंगे तो इनके आगे आपको मैदे वाली मट्ठी भी फीकी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी मट्ठियाँ आप आटे से घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इन्हें बाहर ही निकाल लूँगी और ये क्रिस्पी भी हो गई हैं, जैसा कि आपको देखकर ही पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर सारी मट्ठियाँ मैंने एक बैच की फ्राई करके निकाल ली है। बाकी मट्ठियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब आप चाहें तो इन्हें चाय के साथ या ऐसे ही चटनी के साथ खा सकते हैं, लेकिन मेरे पास आज छोले की सब्जी रखी थी तो मैं इसमें यूज़ करूँगी। जैसे कि आपको आवाज़ सुनकर ही पता लग गया होगा कि ये मट्ठियाँ कितनी ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अब मैं इन मट्ठियों को तोड़कर छोले की सब्जी में डाल दूंगी, जिससे कि मेरी सब्जी भी यूज़ हो जाएगी
और यहाँ पर हमारा चाट भी टेस्टी सा बन जाएगा। तो यहाँ मैंने मट्ठियों को तोड़कर डाल दिया है। थोड़ी सी छोले की सब्जी मैंने कटोरी में नीचे डाली थी, अब मैं थोड़ी सी मट्ठियों के ऊपर से डाल दूंगी। तो यहाँ पर जितनी आपको खानी हो उसके हिसाब से डाल सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसमें लाल चटनी। आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें, 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधा चम्मच, जितना भी आपको खाना हो। अब इस पर डाल रही हूँ मैं हरी चटनी। बहुत ही टेस्टी बनेगा ये चाट, जब आप इसे खाएंगे बहुत ही टेस्टी लगने वाला है। अब मैं डाल रही हूँ इस पर कटी हुई प्याज। आप चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चाट में प्याज जो होता है, कच्चा प्याज, वो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसे थोड़ा सा खट्टा करने के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें नींबू का रस। तो यहाँ मैंने आधे नींबू से थोड़ा सा कम रस डाला है। अब इसको कर लेंगे हम मिक्स और हमारा बहुत ही टेस्टी सा छोले मट्ठी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे बनाएं और एंजॉय करें।